बिहार में चुनाव नजदीक आने के साथ ही वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है। जी हां, पटना में कल मुस्लिम संगठन ने वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम्स में। इस सम्मेलन के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून का विरोध करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। वो कानून जिससे संसद के दोनों सदनों ने लगभग 24 घंटे की बहस के बाद पास किया गया था और जिसे रद्द करने का अधिकार किसी राज्य सरकार को नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी तेजस्वी यादव ने इस कानून को रद्द करने की हुंकार भरी है। जी हां, आज बीजेपी से तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बीजेपी ने निशाने पर खास तौर पर समाजवादी नेता थे, जिनकी तुलना उन्होंने नमाजवादी से की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अगर उनका वश चले तो शरिया कानून लागू कर देंगे। समाजवाद पर निशाना उस समय साधा जा रहा है जब पिछले हफ्ते ही संघ ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग की थी और जिसका कई बीजेपी नेताओं ने भी समर्थन किया था। बीजेपी ने इस संबंध में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अभी हाल में ही भारत के लोकतांत्रिक इतिहास सबसे दुर्दशा काल अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे किए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां कल एक ऐसी रैली हुई जिसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद के कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि यह कानून दोनों सदनों से पारित है और कोर्ट में विचाराधीन है। इसका अर्थ यह हुआ कि ना संसद का सम्मान है ना न्यायपालिका का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की चाहत में इंडिया गठबंधन के सहयोगी तेजस्वी यादव द्वारा जो कुछ भी बोला गया है उसमें साफ है कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान में वक्फ जैसा कोई शब्द ही नहीं है, यह मौलवियों की ओर से बनाया गया शब्द है। इस्लाम आपको खर्च करना देना सिखाता है, ना कि रखना या जमा करना। फिर भी आप कहते हैं कि इकट्ठा करो। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। इसे धर्मनिरपेक्ष दस्तावेज मौलवियों के स्क्रिप्ट में बदलने की कोशिश है। आगे त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए उन लोगों से लड़ेंगे जो संविधान के संबंधित कुछ भी फेंकने की कोशिश करेंगे। क्या सीरिया, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी में शरिया है? जवाब नहीं है। क्या तेजस्वी बिहार में शरिया लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? वक्त समाजवाद के विचार के खिलाफ है। उनका विचार संविधान को नीचा दिखाना है, उसे तोड़ना है। वो गरीब मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि उन चंद लोगों के साथ खड़े हैं जो सारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है। बिहार में सियासत में वक्फ कानून अब एक नए सियासी मोर्चे का रूप ले चुका है। जहां एक और मुस्लिम संगठनों की आवाज बुलंद हो रही है तो वही राजनीतिक दल इसे मुद्दे को चुनावी हथियार बना रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में संवैधानिक ढांचे के भीतर इस कानून को रद्द करना संभव है या फिर इसे महज एक सियासी बयानबाजी कहा जाए? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। बिहार के चुनाव में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम्स।